डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफ इंस्पेक्शन। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग कैसे करते हैं इंस्पेक्शन की। तो कुछ क्वेश्चन आने चाहिए माइंड में जब भी इंस्पेक्शन की प्लानिंग की जाती है, यानी कि इंस्पेक्शन करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए, जैसे कि वेयर टू इंस्पेक्शन, यानी कि किस जगह पे, किस प्लेस पे इंस्पेक्शन करना है, कहाँ पे इंस्पेक्शन करना है। नेक्स्ट, व्हेन टू इंस्पेक्शन, यानी कि कब करना है, किस टाइम को करना है, यानी कि टाइम पता होना चाहिए। देन हाउ टू इंस्पेक्ट, यानी कि कैसे इंस्पेक्शन करना है। देन यानी कि मेथड्स कौन कौन से यूज़ करके इंस्पेक्शन को करना है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच टू इंस्पेक्शन, यानी कि कितना डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन करना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में इंस्पेक्शन करना है, कितने रिक्वायरमेंट है, ये पता होना चाहिए। देन व्हाट टू इंस्पेक्ट, यानी कि क्या इंस्पेक्शन करना है, किस चीज़ को करना है, क्या पैरामीटर्स हैं। ठीक है। हु शुड इंस्पेक्ट, यानी कि कौन इंस्पेक्शन करेगा, कौन करेगा, यानी कि पर्सन कौन है करने का। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि वेयर टू इंस्पेक्ट, यानी कि प्लेस, व्हेन टू इंस्पेक्ट, टाइम, एंड देन हाउ टू इंस्पेक्ट, यानी कि कौन से मेथड्स यूज होंगे। देन हाउ मच टू इंस्पेक्ट, यानी कि कितना डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है। देन व्हाट टू इंस्पेक्ट, यानी कि पैरामीटर्स क्या है इंस्पेक्शन के। हु शुड टू इंस्पेक्ट, यानी कि कौन पर्सन इंस्पेक्शन करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस पहले ही पता होने चाहिए। तो पहला जो है पैरामीटर, यानी कि व्हाट टू इंस्पेक्ट में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ द इंस्पेक्शन, जिसमें कि डिसाइड किया जाता है कि व्हाट पैरामीटर आर टू बी चेक्ड और इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान क्या पैरामीटर है जिसको चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। द पैरामीटर में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, अलग अलग प्रकार की जॉब के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं इंस्पेक्शन के। सो इंस्पेक्टर शुड बी नो क्लियरली अबाउट द पैरामीटर टू बी चेक्ड, एग्जाम्पल डायमीटर, लेंथ एटसेट्रा, यानी कि जो इंस्पेक्टर होता है वो पैरामीटर को चेक करता है, उनको क्लियरली पता होता है पैरामीटर्स के बारे में। दिस मेक द वेरिएबल टू बी स्टडी इन अ केस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर करते हैं तो ये वेरिएबल को स्टडी करना पड़ता है। इन पैरामीटर्स को, जो ये पैरामीटर्स जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं जिनको स्टडी करना होता है इन अ केस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देन आता है टाइम ऑफ द इंस्पेक्शन, यानी कि व्हेन टू इंस्पेक्ट। इसमें देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज व्हेन द प्रोडक्ट इज टू बी इंस्पेक्टेड, बट सम जर्नल रूल विच में बी आर फॉलोड, यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई प्रॉपर रूल नहीं होता है, लेकिन कुछ जर्नल रूल्स होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन शुड बी डन एट ईच हाल्ट, इंस्पेक्शन शुड बी टू बी डन आफ्टर ईच ऑपरेशन इन द प्रोसेस, यानी कि हर एक ऑपरेशन या हर एक प्रोसेस में इंस्पेक्शन को करना, हर स्टेप पे इंस्पेक्शन करना ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये इन रूल की वजह से क्या होता है, हेल्प कर होता है फिक्स करने में रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफेक्टिव वर्क, यानी कि डिफेक्टिव वर्क आ गया तो उसको कैसे फिक्स किया जाएगा, क्या कैसे फिक्स करना है, तो उसको में हेल्प करता है। दिस आल्सो हेल्प इन नोइंग वेयर द क्वालिटी इज रिपीटेडली नॉट बीइंग फॉलोड, यानी कि ये हेल्प करता है ये पता लगाने में कि क्वालिटी के बारे में कि क्या क्वालिटी है और बार बार कौन सी क्वालिटी फॉलो नहीं हो रही है या जो हो रही है, तो इसलिए हेल्प करता है। तो इंस्पेक्शन की स्टेजेस होती हैं कि अलग अलग स्टेजेस में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि इन कमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, यानी कि जो आने वाला मटेरियल है, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उनका इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस मटेरियल इंस्पेक्शन एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ हेल्थ, यानी कि हर एक स्टेज पे इन प्रोसेस जो कि प्रोसेसिंग हो रही है तो हर प्रोसेस के बाद में इंस्पेक्शन करना।
देन आउट गोइंग या फाइनल इंस्पेक्शन यानी कि आउट गोइंग जाने वाला असेंबली के बाद में इंस्पेक्शन करना कि क्या वो सही है या नहीं है, यानी कि जो कंज्यूमर तक जाने से पहले इंस्पेक्शन करना। नेक्स्ट आता है पर्सन हु शुड इंस्पेक्ट यानी कि बिफोर वी स्टार्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस वी शुड अपॉइंट द पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर पैरामीटर और ए प्रोडक्ट, यानी कि इंस्पेक्शन करने से पहले किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस का हमें अपॉइंट करना होता है एक किसी पर्सन को जो कि पर्टिकुलर पैरामीटर प्रोडक्ट के इंस्पेक्ट करेगा, so that he will responsible for any discrepancy in a process for a particular parameter और a product, यानी कि जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसके लिए अपॉइंट किया गया है। अगर वहाँ पे कुछ कमी आ गई है मतलब डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ कमियाँ अगर हैं तो वो उनके लिए जिम्मेवार होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। देन आता है प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, वेयर टू इंस्पेक्ट। इन द प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन लार्जली डिपेंड अपॉन दी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन पे डिपेंड होता है कहाँ पे इंस्पेक्शन करना है। ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, प्लांट लेआउट करते हैं कैसा है। तो जनरली 3 टाइप के लोकेशन परमिटेड हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए। पहला है फ्लोर, देन आता सेंट्रलाइज, देन सेपरेट रूम, यानी कि 3 प्रकार के जनरली लोकेशन को परमिट किया गया है इंस्पेक्शन के लिए। फ्लोर इंस्पेक्शन में क्या है, फ्लोर इंस्पेक्शन में इट कैन बी डन एट द मशीन इटसेल्फ, ये मशीन जहाँ पे है वहीं पे ही होगा। इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इंडस्ट्री वेयर एवरी ऑपरेशन इज लिंक्ड थ्रू कन्वेयर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कैरी प्रोडक्ट एट ए सेपरेट प्लेस फॉर इंस्पेक्शन। तो क्या होता है, कंटिन्यूसली अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है कन्वेयर्स या बेल्ट, तो लगातार वो एक प्रोसेस से गुजर के आ रहा है किसी मीडियम के थ्रू, तो वहाँ पे उसको अलग से लेके जाना देन उसका इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सेपरेट नहीं किया जाता। वहाँ पे फ्लोर इंस्पेक्शन किया जाता है, जहाँ पे काम होता है वहीं पे साथ के साथ इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट सेव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टू इंस्पेक्शन रूम। अगर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है इंस्पेक्शन रूम तक लेके जाने में तो यहाँ पे नहीं होती है, तो सेव होती है ये। इट प्रोवाइड क्विक इंस्पेक्शन सर्विस, यानी कि जो सर्विस है इंस्पेक्शन की वो जल्दी और क्विक होती हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बल्की प्रोडक्ट, बल्की प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे बेस्ट रहता है। देन आता है सेंट्रलाइज्ड या सेपरेट इंस्पेक्शन रूम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट को लिया यानी कि पहुंचाया जाता है टू द सेपरेट इंस्पेक्शन रूम या सेंट्रली लोकेटेड इंस्पेक्शन काउंटर, तो यानी कि अलग से उसको ले जाया जाता है एक काउंटर पे या एक रूम पे। तो इंस्पेक्शन जहाँ पे इंस्पेक्शन होता है उसको अलग जगह पे लेके जाया जाता है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इंस्पेक्शन कंडीशन आर बेटर बिकॉज प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड, यानी कि जो प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किए जाएंगे जिसकी वजह से इंस्पेक्शन की कंडीशन बेटर होंगी। देन मोर एक्यूरेट एंड रैपिड इंस्पेक्शन, यानी कि अगर एक अलग जगह पे लेके आ गए वहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स अवेलेबल है तो वहाँ पे एक्यूरेट और रैपिड इंस्पेक्शन होगा। लेस चांस ऑफ इंस्पेक्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल रिलेशन, यहाँ पे क्या है कि क्या होता है कि अगर मान लो लाइन से कुछ वर्क हो रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कि आगे पीछे वाले जो भी हैं ये बोले जल्दी लेके आओ या कम थोड़ा स्लो करो, जो भी कुछ है तो उसके कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, चांसेस इसमें कम होंगे। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं विच इन्फ्लुएंसेस द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इंक्लूड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व, यानी कि कौन सा टाइप है, क्या ऑपरेशन है, अलग अलग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो कि आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन। डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है, डिपेंड करती है मैनी फैक्टर, जैसे कि नेचर क्या है प्रोडक्ट का, एक्यूरेसी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंस्पेक्शन जैसे कि ऐड करता है कॉस्ट को, क्योंकि हमें पता है जब भी इंस्पेक्शन लेके आएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी,
तो इसको देखते हुए कीपिंग इन अ व्यू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्यूरेसी डिजायर द डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि हम किस डिग्री से इंस्पेक्शन करना है उसके लिए हम या तो करते हैं सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं, कि इस सैम्पलिंग में क्या होता है कि इस मेथड में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एम्प्लॉय की जाती हैं, यूज़ करी जाती हैं बाय ड्राइंग सैंपल फ्रॉम ए लोट ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या करता है, एक लोट डिसाइड कर लेते हैं, इतने लोट का है, इसकी क्वांटिटी कुछ डिसाइड कर ली जाती है सैंपल, देन वहाँ से यानी कि लोट को डिसाइड कर लेते हैं इतनी क्वांटिटी का लोट होना है, देन उसमें से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। तो सैंपल कलेक्ट करके देन उनका जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं तो उनका इंस्पेक्शन होगा। तो ये मेथड जनरली एम्प्लॉयड होता है जहाँ पे इंस्पेक्शन कॉस्ट हाई होती है या डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, यानी कि इंस्पेक्शन अगर करेंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको डैमेज करना पड़ेगा, देन उसके बाद इंस्पेक्शन होगा, या कॉस्ट अगर वहाँ पे ज़्यादा लगेगी वहाँ पे सैम्पलिंग इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे बेस्ट रहती है। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ लोड यानी कि डिपेंड करेगा कि बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सैंपल इंस्पेक्शन, यानी कि जो सैंपल इंस्पेक्शन किए हैं, जिन सैंपल का इंस्पेक्शन किया है वो कितना एक्सेप्ट है, कितना वो सही है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा लोट साइज यानी कि कितना वो लोट है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो पूरा लोट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, देन आता है 100% इंस्पेक्शन। 100% इंस्पेक्शन जो मेथड होता है इसमें क्या किया जाता है, जितने प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं को ही इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जितना भी जितने डिफेक्टिव उसमें से एक एक निकाला जाता है डिफेक्टिव। तो इसमें क्या है, नेसेसरी कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ होल असेंबली डिपेंड होनी थी, यानी कि अगर मान लो एक प्रोडक्ट बन रहा है देन वो कहीं पे यूज़ होगा, देन उसके यूज़ के ऊपर सारा फंक्शन डिपेंड करेगा कि वो सही से काम करेगा तो बाकी कंपोनेंट भी सही से काम करेंगे। तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है एक एक प्रोडक्ट को चेक करना, या फिर वहाँ जहाँ पे रिपीटेबिलिटी डिफेक्ट आ रहे हैं यानी कि बार बार डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है पूरा इंस्पेक्शन करना, सभी को देखना। देन वे द कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड टू गेट बैड नेम फॉर इवन ए सिंगल डिफेक्टिव पीस, यानी कि वैसे कंसर्न जहाँ पे अगर मान लो एक डिफेक्टिव पीस आ गया तो वो हमारा नाम खराब कर सकता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हावेवर परसेंटेज करेक्ट प्रोडक्ट आर नॉट अचीव्ड ड्यू टू फैटिग एंड केयरलेसनेस फैक्टर ऑफ इंस्पेक्टर। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्पेक्शन इज फायरिंग टेस्ट ऑफ एन्यूमिनेशन, यानी कि ये एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या होता है कि यानी कि पूरा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कुछ केयरलेस की वजह से। कुछ एग्जांपल्स क्या है इंस्पेक्शन के, जैसे फायरिंग टेस्ट है एनुमिनेशन में। तो आई थिंक आपको डिस्कशन हेल्पफुल लगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। पहले वाली वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।